माँ माचना नदी के पावन तट पर सभी सम्माननीय हमारे आदरणीय आनंद भैया, शर्मा जी, परिहार जी, शुक्ला जी और सभी मेरे पर्यावरण मित्रों को मैं सलाम करता हूँ। नमस्कार। ग्रीन टाइगर्स संस्था 2 जून को लगभग 7 वर्ष पूर्ण करने वाली, और जो जैसा कि मुझे यहाँ पर पर्यावरण और जल संरक्षण के कार्यों के लिए आप लोगों को एक मोटिवेशन स्पीच के लिए यहाँ पर आनंद भैया ने आमंत्रित किया है, यह मेरा सौभाग्य है। और कह सकते हैं कि जो कार्य होते हैं उस कार्य में एक ईश्वरीय सहायता या ईश्वरीय आशीर्वाद हमेशा सदैव विद्यमान होता है, क्योंकि जल न कोई बना सकता है, न पेड़ कोई बना सकता है, न जंगल कोई बना सकता है, न नदी कोई बना सकता है, न पहाड़ कोई बना सकता है। ये मानव क्षमता के बाहर है। हम केवल इसे संरक्षित कर सकते हैं, इसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसे हम एक मुहूर्त या वृहद रूप देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में ग्रीन टाइगर्स के वॉलंटियर्स सतत अनवरत कार्य कर रहे हैं। और आज से 2020 का मुझे वो मंजर याद है जब हम लोगों ने कार्य चालू किया था और शहर की सड़कों के किनारे हम लोगों ने प्लांटेशन स्टार्ट किया था। तो लगभग हम 700 से 800 पौधे लगा चुके थे और चक्कर रोड पे भी लगा चुके थे। उसके बाद में आदरणीय भैया द्वारा बोला गया कि यार यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अपने को प्लांटेशन करना है। और उस समय शुरुआत जब हुई थी तो हम लोगों ने अंदर भी पूरे प्लांटेशन इस कैंपस के अंदर किए थे। उसके बाद में ये जो पौधे दिख रहे हैं, इन किनारों पौधे लगाए। पौधे लगाने के 2 साल तक लगभग हम लोगों ने यहाँ पर हमारे यहाँ के लोकल जो वॉलंटियर्स थे, हमारे साथ में जो सहयोगी थे, जैसे दीपक है, नितेश है, पप्पू है, छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, ऐसा हम लोग सब यहाँ आते थे, खिचड़ी भी बनाते थे अंदर बैठ के और यहाँ से हम शुरुआत करते थे। और उसके बाद में जब भैया ने इन पौधों को पाइप लगाकर व्यवस्थित करके और उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लिया, तो आज इसका यह रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्वच्छता भी है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर नदी भी एक अविरल रूप में बह रही है। यह एक सौभाग्य है हमारे बैतूल के लिए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि किसी भी कार्य को करके छोड़ देना, उसका कोई सेंस या मीनिंग नहीं है। उस कार्य को सतत अनवरत करना, जैसा कि एक अपने छोटा सा उदाहरण है, जब घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो प्लेन से लेकर ऊपर बिल्डिंग तक न जाने कितनी बार हम उसकी तराई करते हैं। अब वो तराई करते करते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी उनको घर बनाने में लग जाता है, तब जाके हम सुंदर घर की संकल्पना में रह पाते हैं। तो उसी प्रकार हम जब ये पौधे का रोपण करते हैं, उस पौधे के साथ में हम फोटो खिंचाते हैं, तो ये मान के चलिए कि उस पौधे को हमको पेड़ बनते तक कम से कम उसका साथ देना। आज इस प्रकार से जैसे भैया ने बताया, अभी हमलापुर तरफ हम लोगों का जो कार्य चल रहा है, उसमें भी भैया के प्रयास से हम लोगों को, सभी लोगों के प्रयास से, व्यक्तियों के प्रयास से वहाँ पर कार्य करने का एक स्थान प्राप्त हुआ था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बैतूल जिले के लगभग 11 से 12 नदियों का कार्य किया। उसके बाद में उन नदियों में स्वच्छता को लेकर कार्य किया। उसके बाद में कम से कम माचना नदी के 22 घाटों पर 22 गाँवों में जाकर हम लोगों ने स्वच्छता को लेकर कार्य किया। वहाँ के लोगों के साथ में मिलकर प्लांटेशन नदी के किनारे किया, क्योंकि नदी के किनारे प्लांटेशन अगर है तो वो सुरक्षित। अगर नदी के किनारे प्लांटेशन नहीं है, पौधे नहीं है, सघन पौधारोपण नहीं है, तो वो सुरक्षित नहीं हो पाएगी। जैसा कि आदरणीय भैया ने बताया अभी कि जलकुंभी को लेकर जो बात चल रही है, जलकुंभी का जो उत्पन्न होने का जो रीज़न है कि जहाँ पर भी पानी थमा होगा, बहुत दिनों तक थमा होगा, बहुत सालों तक थमा होगा, और उसमें के गंदगी आके मिलते रहेगी, तो अपने आप वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जनित होते जाएंगे। अगर वो अविरल बहते रहेगी, सतत बहते रहेगी, तो वहाँ पर कहीं पर भी अपशिष्ट पदार्थ जमा नहीं होंगे, और वहाँ हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए सदैव कार्य करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में सभी बैतूल वालों का सहयोग है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ काम आनी है। आज हम जो चीज़ कमा के रखने वाले हैं वो हमारे बच्चे के काम है, लेकिन जो चीज़ हम छोड़ के जाने वाले हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो नदी हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पौधे हो, वो आने वाली पीढ़ियों के किसके काम आएगी हमको भी नहीं मालूम। मतलब ईश्वर भी जब आशीर्वाद देता है तो उसको पता नहीं होता है कि हमारा जो आशीर्वाद है वो किसके पास जाने वाला है, किसको मिलने वाला है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, नदी, जंगल, वन, ये जो आशीर्वाद देते हैं, ये हमेशा वृहद रूप में देते हैं और बिना चाह के देते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उस उद्देश्य को लेकर बैतूल के सभी लोगों ने हमें
भरपूर सहयोग दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और आज हम लोग पूरे जिले में लगभग 2.25 लाख पौधों से ऊपर लगा चुके हैं और हम लोगों का 97% हम लोगों का पौधा जीवित रखने का जो संकल्प हम लोगों का पूरा है और कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम लोग ताप्ती स्वच्छता अभियान में खेड़ी ताप्ती घाट, माचना नदी अभियान में ताजी जामठी से लेकर महदगांव ढेरगांव तक आ गए अपना, और आगे तक जितने भी घाट पड़ते सारे घाटों पर हम लोगों ने नदी को लेकर कार्य किए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में भी हम इस माचना नदी को, क्योंकि बैतूल की जलदायिनी जीवनदायिनी नदी ये एक है जिसमें कि सारे शहर से कनेक्टेड, जैसा कि बताया जाता है कि हमारी पूर्व की सभ्यता भी जो होती थी कि भाई हम जब बसते वहाँ थे जहाँ नदी हुआ करती, हम रहते वहीं थे। पुराने पूर्वज भी कहें, चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, हमारे यहाँ की सिंधु सभ्यता संस्कृति हो, चाहे हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी सभ्यता जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं, वो सारी संस्कृति नदी के किनारे है। अगर नदी नहीं है, नदी में जल नहीं है, तो वहाँ पर सभ्यता का कोई विस्तार या कहना चाहिए संगठन नहीं गढ़ा जा सकता। तो आप सभी से भी यही निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि हम जितना निस्वार्थ रूप से, निश्चल रूप से हमारा जितना समय दे सकते हैं, चाहे वो 24 मिनट दो, चाहे 24 घंटे दो, चाहे 24 साल दो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे सकते हैं। जितना दोगे उतना का उतना आपकी उस बुक में, आपकी उस जीवन की बुक में या ईश्वर की उस परिकल्पना में अपने आप गढ़ते जाएगा और उसका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जाएगा। मैं इस मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो मुझे यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए आप लोगों ने बुलाया। प्रणाम सभी को, राम।